नागेश्वरा, अगेन द्वारका में, गुजरात में है नागेश्वरा। यहाँ आप जाएं, बहुत से ऐसे लोग मुझे कंसल्टेशन में भी कांटेक्ट करते हैं, और खास करके जब स्पीच की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है, बच्चे देर से बोलते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे 5 साल, 7 साल, 8 साल तक नहीं बोलते, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, बोली में कट 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 कट, ठीक है कि तू अपनी जगह पे वहाँ है, वो अपनी जगह पे है। तो जिनको स्पीच से, कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम है, नागेश्वर आप घूम करके आए, दर्शन करके आए, वहां से आशीर्वाद लेकर के आए। जो ये कम्युनिकेशन का इशू है, उस पर आपको फायदा नजर आएगा। आप कुछ नया करना चाहते हैं, नए वेंचर में, नए बिजनेसेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको यह जगह, ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर आपको विजिट करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज फिर एक यूनिक टॉपिक है, रेगुलर सीरीज से हट करके है, और ये है ज्योतिर्लिंग के ऊपर। आज मैं सभी राशियों से रिलेटेड ज्योतिर्लिंग, और किस कंडीशन में, किस चीज के लिए आपको कौन से ज्योतिर्लिंग को विजिट करना चाहिए, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। पहले मैं राशि की बात करूंगा कि कौन सी राशि किस ज्योतिर्लिंग से आप अटैच करके देख सकते हैं, और फिर इसके आगे एक दो एग्जाम्पल दूंगा आपको कि ये राशियां किसी भाव में पड़ी हों और आप कष्ट में हो, तो फिर आपको कैसे वहां पे जाने की बात है। तो सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करता हूँ। एरीज साइन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मेष राशि, मेष लग्न, अरुदा लग्ना, आपका आत्म कारक अगर मेष में पड़ा हो, तो अगर इन सारे कंडीशंस में अगर आप देखें, तो ऐसे व्यक्ति को रामेश्वरम जाना चाहिए। अगर आपकी राशि मेष है, तो मेष राशि वालों को रामेश्वरम जाना चाहिए। अ, ये आप किस तरह से आपको हेल्प करेगा? देखिए, मेष राशि में हमेशा कहता हूं कि सूर्य वहां जो है वो डायरेक्शन, सूर्य जो है वो उच्च के होते हैं। वहां के एक तरह से कारक भी हैं, आत्मा के कारक हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे ईगो बहुत देते हैं। तो जब आप रामेश्वरम जाते हैं, तो वहां आपका ईगो टूटता है। देखिए, वो पूरी कहानी अगर आप देखेंगे, समुद्र को भी ईगो था कि मुझे कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, और वो ईगो टूटा था, उस पे बांध बना एंड ऑल दैट, जो पुल बना। तो ये एक, क्योंकि हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक स्टोरी है, आपको पढ़नी चाहिए वो स्टोरी। जब आप पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ईगो है जो आपके सफलता में बाधा लेके आ रहा है, और आप एरीज साइन से हैं, और आपका लग्न हो या राशि हो, तो ये आपको जीवन में एक बार रामेश्वरम जरूर जाना चाहिए। ऐसे तो ये प्रैक्टिस आप हर साल या हर 3 साल या 5 साल पे कर सकते हैं, 11 साल पे कीजिए, लेकिन एटलीस्ट एक बार आपको विजिट करना चाहिए। मान लीजिए आपको नाम नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, फिर वही बात है कि बैकग्राउंड में सन बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में एफ्लिक्शन है कहीं से, आपका ईगो तो ठीक है, चलिए टूट रहा है, लेकिन आपको नाम नहीं मिल पा रहा है, नेम एंड फेम नहीं मिल पा रहा है। विश्वास कीजिए, आप रामेश्वरम विजिट करें, और आप अगर एरीज वाले हैं तो आपको इस मामले में बहुत फायदा होने वाला है। अगर मैं वृषभ की बात करूं, कि वृषभ राशि वाले, तो सोमनाथ जाएं, जो गिर गुजरात में है। अ, ये मोस्टली दो चीजों को दिखाता है। जब हम सेकंड राशि की बात करते हैं, तो ये मून को लॉर्ड करते हैं, जिस जिस परंपरा को मैं फॉलो करता हूँ। मून जो है आपके इमोशन को भी दिखाते हैं। अगर आप इमोशनली किसी से अटैच हैं, मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, आपको एक बार सोमनाथ विजिट करना चाहिए। मान लीजिए आप, लॉस ऑफ वेल्थ हो रहा है, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ बहुत खर्च हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या पा रहा है, कैसे इसको ठीक किया जाए, किसकी ब्लेसिंग, कहाँ जाऊं मैं। विश्वास करें, आप सोमनाथ जाएं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। फर्स्ट का सस्टेनेंस सेकंड हाउस होता है, ऑलवेज रिमेंबर। आप वृषभ राशि के हैं, तो काल पुरुष की मैं बात कर रहा हूं, तो मेष जहां पे उच्च के हमारे सूर्य देव होते हैं। तो अगर आपने अपना फेम खो दिया है, और आप उसको रीगेन करना चाहते हैं, तो आप जाएं, इस ज्योतिर्लिंग को आप विजिट करें, दर्शन करके आए, बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। नागेश्वरा, अगेन द्वारका में, गुजरात में है नागेश्वरा। यहाँ आप जाएं, बहुत से ऐसे लोग मुझे कंसल्टेशन में भी कांटेक्ट करते हैं, और खास करके जब स्पीच की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है, बच्चे देर से बोलते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे 5 साल, 7 साल, 8 साल तक नहीं बोलते, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, बोली में कट 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 कट, ठीक है कि तू अपनी जगह पे वहां है, वो अपनी जगह पे है। तो जिनको स्पीच से, कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम है, नागेश्वर आप घूम करके आए, दर्शन करके आए, वहां से आशीर्वाद लेकर के आए। जो ये कम्युनिकेशन का इशू है,
उस पर आपको फायदा नजर आएगा। आप कुछ नया करना चाहते हैं, नए वेंचर में नए बिजनेसेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको यह जगह, ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर आपको विजिट करनी चाहिए। मान लीजिए आपकी माता जी की तबीयत खराब है, आपके पिताजी बेड रिडन है, आपके पहले बच्चे को जो है वो दिक्कत हो रही है रेगुलर गेन में, क्या करें, कहाँ विजिट करें? आंख बंद करके आप चले जाइए। आंख बंद करके मतलब लोग पकड़ लेंगे, भाई साहब एस्ट्रोलॉजर ने कहा आंख बंद करके दीवार में टकराएंगे। ठीक है, मजाक अपनी जगह पे, बट आंख बंद करके मतलब श्रद्धा के साथ आप चले जाइए नागेश्वर द्वारका। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। माता जी की सेहत अच्छी होगी, पिताजी की लॉन्जिविटी अच्छी, बच्चे का गेन बढ़ेगा, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। आपके बच्चे नहीं बोल रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन में इशू हो रहा है, आप अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बिलीव मी, इन सब चीजों में आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर कर्क राशि वाले क्या करें, कहाँ जाएं? ओमकारेश्वर एमपी में है, खंडवा में है, आप ओमकारेश्वर जाएं। यहाँ रिलेटेड टू, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी है, नहीं हो पा रही है, रिलेशनशिप में आप बहुत अंदर से पीड़ा महसूस कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ संबंध अच्छे नहीं है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए आप ओमकारेश्वर विजिट करके आए। जो संसार, जो वर्ल्डली प्लेजर की हम बात करते हैं, इस वर्ल्डली प्लेजर के साथ साथ आप मोक्ष के रास्ते पे चलें, इसको समझ करके अगर उस नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो दिन भर पैसा कौड़ी परिवार वगैरह लगे हुए हैं, कभी सोचते ही नहीं है, और कभी सोचे भी तो उनका दिमाग नहीं चलता है, मोक्ष वोक्ष क्या, छोड़ो यार। विजिट करके आइए ओमकारेश्वर, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आप समझेंगे पैसे का महत्व और एक उसका लिमिटेशन, परिवार का महत्व और उसका अपना एक लिमिटेशन। मैं नहीं कहता हूं परिवार छोड़ दें, गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्मकांडी होकर के आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये जरूरी है कि अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर ओमकारेश्वर जाते हैं, कर्क राशि वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इसमें। माता जी की हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो भी आप ओमकारेश्वर जा सकते हैं। जो सिंह राशि वाले हैं, सिंह लियो वाले, वैद्यनाथ देवघर में है बिहार में, जब तो झारखंड में है, वहां आप जाएं। देखिए, अगर आप पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, प्रोजिनी में कोई इशू आ रही है, नई जॉब चाहिए, दर्शन करके आइए, आपको बहुत फायदा होगा। मैं सिंह राशि वालों की बात कर रहा हूँ, लग्न है, अरुदा लग्न है। अगर लिटरली आप चाहते हैं कि चाइल्ड बर्थ में कोई इशू आ रहा है, उसको रिजॉल्व करना है, ब्लेसिंग चाहिए मुझे, ईश्वर की ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगा। ब्लेसिंग का मतलब होता है वो रास्ते खुलना जिसके माध्यम से आप अचीव कर सके। पहले एकदम क्लियर कट इसको समझ लीजिए। प्रोजिनी में मान लीजिए बच्चा नहीं ठहर पा रहा, इश्यूज हैं, आप जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि 9 महीने का बच्चा 1 महीने में हो जाए, नहीं। वो माध्यम, ईश्वर हमेशा ब्लेसिंग से एक माध्यम ढूंढ के लाते हैं, खुद तो आते नहीं है। वो तो कभी कभी जब कोई आएगा उस तरह से, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, तो आएंगे कृष्ण जी, रावण होंगे तो राम आएंगे। वो माध्यम आपको, डॉक्टर हो, मित्र हो, वैद्य हो, माध्यम बना के आपको देते हैं। तो जो सिम्हा वाले हैं, जो अभी रिसेशन का दौर है, जॉब के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो और ये मान के चलिए कि ऐसे नहीं हो रहा है, ये पास्ट लाइफ से है, पूर्व पुण्य का घर है ये। आप अगर सिम्हा राशि हैं तो आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पूर्व पुण्य से होता है, जो आपको समझ में नहीं आता है। ऐसे लोगों को वैद्यनाथ जाना चाहिए, देवघर में है, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके आइए। गजब की पावर, अथॉरिटी जो आप गेन करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, कन्या। कन्या वालों के लिए मल्लिकार्जुन, श्री सैलम, आंध्र प्रदेश में है। देखिए, वहां की दो अलग अलग कहानियां हैं, एक अश्वमेध से रिलेटेड है और एक जो है वो गणेश जी और कार्तिक जी की है, जो घूम के चक्कर लगा के गणेश जी आ जाते हैं जब पृथ्वी के चक्कर लगाने की बात की जाती है। फिर कार्तिक महाराज जो है नाराज होकर पहाड़ पे चले जाते हैं, फिर उनके पीछे से शिव जी जाते हैं, माता जी जाती हैं मनाने के लिए। क्या इंडिकेशन है ये इंडिकेशन है कि मान लीजिए आपका बच्चा जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जिद्दी है, एनर्जी गलत जगह पे लगा रहा है, लीजिए उस बच्चे को, जाइए दर्शन करा के ले आइए। कुछ नई इनिशिएटिव आप ले रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है?
खुद को साबित करना, जो आपने किया है उसको स्थापित करना चाहते हैं, तो मल्लिकार्जुन घूम करके आइए, बहुत फायदा होगा। खास करके बच्चे के मामले में, जो पेरेंट्स, जो माँ बाप इस चीज से परेशान हैं कि यार मेरा बच्चा नहीं सुनता है, मैं गाइड कर रहा हूं लेकिन वो गाइडेंस नहीं लेता है, तो जरूरत है कि आप जाएं और मल्लिकार्जुन घूम करके आए, वहां उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आए आप। अगर मैं तुला वालों की बात करूं, तो महाकालेश्वर उज्जैन। देखिए, तुला बाई डिफॉल्ट जो है वो मार्ग का स्थान है। 2 और 7 दोनों वीनस के पास है, जिसके पास जो जो जिंदगी देता है वही मार सकता है, मृत संजीवनी कह लो, जो कह लो। तो जो तुला वाले हैं, बहुत, अगर वो डेथ लाइक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इश्यूज हैं उनको, इंटरनल बर्डन है, और मैं डेथ लाइक सिचुएशन मतलब ये नहीं कि आप मरने जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पीड़ा है जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जो ऐसा एक्सपीरियंस आपको देता है, तो तुला वालों को महाकालेश्वर जाके पूजा करनी चाहिए। आपको बहुत फायदा होगा। जो हेल्थ इश्यूज, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। 8वीं राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि। और ये सबको आपको याद रखना है कौन सी राशि, और ये नहीं कि सिर्फ आपकी एक राशि है तो वहां चले गए, मैं इसका अलग कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा थोड़ी देर में। जब वृश्चिक राशि को देखेंगे तो उसके लिए है गृष्णेश्वर। गृष्णेश्वर औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे आप मान लीजिए मैरिज में इश्यू आ रहा है, 7वां घर मैरिज का है, उसका सस्टेनेंस 8वां, लॉन्जिविटी सेकंड है। मैंने इमोशनल कनेक्शन की बात वृषभ में करी थी। तो आपको गृष्णेश्वर घूम करके दर्शन करके आना चाहिए। जो भी बच्चे बच्ची जो भी हैं जिनकी शादी हुई है, माताएं बहनें जो भी हैं जिनको कि इन-लॉज से प्रॉब्लम हो रहा है, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी कारण से, ठीक है, किसी का डेथ हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस में इश्यू आ रहा है, आप जाइए, गृष्णेश्वर दर्शन करके आइए। आपको रिलेशनशिप के चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे, इन लॉज के साथ संबंध अच्छा होगा। और देखिए, जब एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं बोल रहा हूँ, जब मैं रेमेडी देता हूँ, मंत्रा देता हूँ, तो मैं हमेशा लॉर्ड शिवा से यही कहता हूँ। जैसे बहुत से लोग बोलेंगे कि मुझे मंत्रा दे दो, मेरा प्रेमी नाराज हो गया फॉर एग्जाम्पल, और मैं देख रहा हूँ चार्ट में कि वही प्रेमी हार्म कर सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, मेंटल अब्यूज हो सकता है, गाली गलौज हो सकती है, मारपीट हो सकती है। तो मैं मंत्रा देते हुए एकदम लॉर्ड शिवा से यही प्रार्थना कहता हूँ कि जो इसके लिए बेहतर हो, क्योंकि वो एक मंत्र है, वो सेपरेशन भी देगा, और वो देता है, वो सेपरेशन देता है, साथ भी लेकर के आता है। लेकिन जब फिजिकल अब्यूज वगैरह देखने पे हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए नहीं, सारे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो इस ध्येय के साथ कर रहे हैं, उनके लिए, उनके जो क्लाइंट्स हैं जो आते हैं, उनका हेल्थ वेल्थ बहुत मायने रखता है कि आप सही सलामत रहें। उसी तरह से जो लोग भी आते हैं और जिनको मान लो इन लॉज का प्रॉब्लम है, तो क्या है, कल के डे में इन लॉ से संबंध एकदम अच्छे हो जाएंगे, सास आपकी ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग से आपके स्पाउस का ट्रांसफर कहीं और हो जाए और इतना डिस्टेंस आ जाए कि चीजें अपने आप जो है नॉर्मल दिखने लगी, और होती भी है। ये है ईश्वर की ब्लेसिंग। ये नहीं है कि सास के मन में शंकर जी बैठ के और कल से सुबह सास उठ के दूध का गिलास लेके आप तक पहुंच गई। ऐसा नहीं होने वाला है। ये बहुत कम लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इतना होता है। ईश्वर की ब्लेसिंग अलग अलग तरीके से आती है, और आप अगर उसको नहीं पहचानते हैं तो आप कहेंगे ये मेरा कर्म है जी, मेरा धर्म है जी, ये है जी, वो है जी। तो ईश्वर में अगर विश्वास रखते हैं, तो उनके द्वारा दिए गए जो माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, उसको पहचानिए और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। कल आपके स्पाउस का ट्रांसफर हो जाता है, इन लॉज के साथ जो मारामारी चल रही थी वो खत्म हो गई। या मान लीजिए आप लड़का ही है, डेली आपका पेंडिंग कर्मा पड़ा हुआ है, ससुराल जा रहे हैं, परेशान हो गए हैं आप, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मैरिज भी आपका स्ट्रगल कर रहा है, आप घूम करके आए कृष्णेश्वर, आपका ट्रांसफर कहीं और चला गया, एटलीस्ट से थैंक यू गॉड, भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए थैंक यू बोल करके कि आपने ये रास्ता दिखा दिया। अगली राशि में चलते हैं, धनु राशि, काशी विश्वनाथ। देखिए, अगर आपको नॉलेज गेन करना है और माँ पार्वती और पिता शिव का आशीर्वाद आपको चाहिए मैरिज के बाद, मैरिज को सस्टेन लॉन्ग लॉन्जिविटी के लिए, रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, आप जाएं और जाकर के वहां पे आप आशीर्वाद लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दर्शन कीजिए। दर्शन मात्र से ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। काशी विश्वनाथ जब आप जाते हैं तो नॉलेज के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी इसका इम्पैक्ट होता है, और बहुत बढ़िया इम्पैक्ट होता है। तो आप वहां भी जाएंगे तो आपको मैरिज प्लस
ये भी संभावना है कि वहां से जब घूम के आएंगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे जो ज्ञान के रास्ते पे आपको लेकर के जाएंगे। तो ये धनु राशि राशि वालों के लिए कि वो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ बनारस जाएं, दर्शन करके आए। अब आते हैं मकर वालों पे। भीमा शंकर महाराष्ट्र में है ज्योतिर्लिंग, मकर राशि वाले वहां पे जाएं। देखिए आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप सक्सेस के प्यासे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जाइए भीमा शंकर आप ज्योतिर्लिंग दर्शन कराइए। और मैं इसके भी खिलाफ नहीं कि आप पूजा कीजिए नहीं कीजिए। देखिए भगवान जो है वो प्रसाद के भूखे नहीं है, प्रसाद तो कोई और ही खाता है। और ना उस रिचुअल के हैं जहां आप फूल माला सब चढ़ाते हैं। किस श्रद्धा और विश्वास के साथ आप वहां जाते हैं, भोलेनाथ को इससे मतलब है। बड़े भोले हैं, बस इतने से मतलब है। और अगर आप भोलेनाथ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये आप घूमते रह जाएंगे। घूम आइए सारे ज्योतिर्लिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस आस्था उस विश्वास के साथ जब आप वहां जाते हैं, मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं है, मकर राशि वाले हैं, या मकर का प्लेसमेंट जो है वो 10th में, आप एरीज वाले हैं, उस कॉम्बिनेशन को समझाऊंगा कि कैसे आप इस चीज को देखें। जाइए दर्शन कराइए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का, बहुत फायदा आपको होगा। 43 days के अंदर आपको नौकरी आप सिक्योर कर लेंगे। लेकिन वो विश्वास चाहिए। ईश्वर विश्वास करने वालों को ही रिजल्ट देते हैं। अगर ब्लेसिंग की मैं बात करूं, कोई आगे कह सकता है रिजल्ट तो सबको मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। ब्लेसिंग समझ जाएंगे तो बाकी सब चीजें भी समझ जाएंगे। कुंभ, केदारनाथ चले जाइए, कष्ट कीजिए, केदारनाथ जाइए। जब वहां जाएंगे तो करियर आपका अच्छा होगा, रेगुलर इनकम बढ़ेगा, सोशल सर्कल में आपका नाम होगा। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप ढूंढ रहे हैं वो स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगा। क्वेश्चन ये उठता है 11th हाउस कालपुरुष का स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों देगा जी? क्योंकि वो 12वें से 12वां पड़ता है, उच्चतम स्तर है उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ का। इसलिए आप देखते होंगे केदारनाथ जाके जब लोग लौटते हैं तो एक अलग ही दुनिया में वो होते हैं। उनकी उनके विचार, मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो लौटते हैं तो उनके विचार अलग होते हैं। ये उस ऑरा, उस जगह का ये इंपॉर्टेंट है। तो कुंभ वालों को एक बार अपने जीवन में केदारनाथ जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं मीन पे। जो मीन राशि वाले हैं, त्र्यंबकेश्वर नासिक जाएं, महाराष्ट्र में है, वहां दर्शन करके आए। जो आपके हिडन एनिमीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो बीमारी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, ट्रैवल में दिक्कत हो रही है, फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं। बहुत लोग फॉरेन ट्रैवल के लिए लगे रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाते हैं। आप जाइए त्र्यंबकेश्वर दर्शन करके आइए। तो ये राशियों के आधार पे मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की बात कर ली। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई मैं चार्ट कैसे देखूं, मैं एक राशि का हूं तो क्या वहां चला जाऊं? आप देखिए कि आपके लग्न से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लग्न से आप देख रहे हैं कि कौन सा घर कहाँ है। और आपके 10वें घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई राशि आपकी पड़ रही है, मान लीजिए कुंभ पड़ रही है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। तो आपको करना क्या है? 10वें में कुंभ है तो आपको जाना है केदारनाथ करियर के लिए, करियर करियर एडवांसमेंट के लिए आपको केदारनाथ जाके दर्शन करके आना है। मान लीजिए 7वीं राशि मीन पड़ रही है, कन्या वाले लगन वाले लोग हैं, मार्क भी मार्क का दशा चल रही है, मान लीजिए दशा भी चल रही है वहीं बैठे प्लैनेट की या उसके लॉर्ड की, जुपिटर की, आपको जाकर के त्र्यंबकेश्वर दर्शन करके आना चाहिए। मान लीजिए आप एरीज वाले हैं, एरीज छोड़ दीजिए, एरीज तो बहुत कॉमन है। अब मान लीजिए मिथुन वाले हैं, तो 5वीं राशि आपकी क्या पड़ेगी? तुला पड़ेगी। कि भाई 5वीं राशि आपकी तुला है और आपको प्रोजनी में दिक्कत हो रही है। कहाँ जाएंगे आप? महाकालेश्वर जाएंगे। तो लग्न से पकड़िए कि कहाँ पे क्या है, कौन सी राशि पड़ रही है, जिस चीज से रिलेटेड आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। 8th हाउस से, इन लॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप कन्या ही है तो एरीज पड़ेगा। तो आप जाइए, जाकर के दर्शन करके आइए आप रामेश्वरम। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट कहाँ है। अगर मैं जॉब के लिए एक लाइन में कहूँ, जॉब बहुत तरह के जॉब होते हैं। एक, डेली सस्टेनेंस, भाई मैं बच्चों को पढ़ा लूँ, मैं घर खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, बैंक का लोन पे कर रहा हूँ, इन सब चीजों के लिए आपको चाहिए। तो ये आप लग्न से न देखें,
महर्षि पराशर कहते हैं चंद्रमा से 10वां घर देख लीजिए, जॉब दिख जाएगा बहुत इजीली। तो करियर से रिलेटेड आपको अगर बाधा आ रही है तो मून से आप 10वें घर को देखें, वो राशि देखें कौन सी पड़ रही है, और वहां आप दर्शन करके आ जाए बेस्ट। मान लीजिए आप तुला लग्न वाले हैं, तुला में आपके चंद्रमा है, लग्न नहीं, तुला अगर राशि है आपकी, राशि आपकी तुला हो गई, नौकरी में आप परेशान हैं, तो क्या करेंगे आप? तुला वाले में जाएंगे महाकालेश्वर में? नहीं, तुला को पकड़ेंगे और वहां से आप आगे बढ़ेंगे, 10वें घर में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कर्क। आप ओमकारेश्वर घूम करके आएंगे जो एमपी में है, आपके करियर में मेजर चेंज दिखाई देगा। वैसे ही अगर तुला वाले हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही है, मान लीजिए शादी ब्याह में प्रॉब्लम हो रही है, शादी में डिले हो रहा है, सामने कौन सा साइन पड़ रहा है? 1 नंबर पड़ रहा है। जाइए रामेश्वरम घूम करके आप आइए, जो एक अननोन ऑब्स्टिकल है वो रिमूव हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ होता है? सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है बादकेश में। देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 महीना पहले बादकेश का उपाय किसी को दिया था और काफी मतलब वो ब्लैक मैजिक वगैरह था, आज भी उंगलियां अच्छी नहीं हुई। अगर गौर से आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा पूरे ये, इसका वाटर जो लेवल है वो खत्म हो चुका है, स्टिल इट्स मतलब वो रिपेयरिंग फेज में। तो जब ह्यूमन इलाज होता है तो ऐसे होता है, ठीक है, मंत्रा से हम लोग देते हैं तो बादकेश उल्टा अटैक करते हैं। आपको अपने चार्ट में बादकेश देखने हैं, कौन है बादकेश और कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। बस आप उस बादकेश से रिलेटेड, जो इस राशि में बैठे हैं उस राशि से रिलेटेड ज्योतिर्लिंग चले जाइए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो अननोन सोर्सेस से चैलेंजेस आ रहे थे वो खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कन्या लग्न के, तो आपके बादकेश कौन हो गए? जुपिटर। ये कन्या के लिए 7वां घर, मैंने डुअल साइन के लिए 7वां, और जुपिटर बैठे हैं वृषभ राशि में। भाई बादकेश हैं, मैलेफिक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, तो जुपिटर भी बादकेश के रूप में काम करेंगे। और मैं बता दूं, लोगों को ये गलत फहमी है जुपिटर हर घर में अच्छे हैं, जुपिटर हमेशा अच्छा करेंगे। ये क्लास में भी डिबेट हो रहा था, और बड़ी सीनियर एक लेडी है, बहुत अच्छी, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही नॉलेजेबल, अलग लेवल पर रिसर्च करते रहती हैं। उन्होंने ये बात कहा कि सर जुपिटर तो हमेशा अच्छा करेंगे। मैंने बोला ऐसा नहीं, जुपिटर तो बहुत गलत करते हैं। लकली नेक्स्ट डे चार्ट में आ गया जुपिटर ही जो है मॉलस्टेशन कारण कारण बने हुए थे। मैं बार बार ये क्यों एग्जाम्पल देता हूँ? जुपिटर बादकेश है, कोई बोलेगा नहीं जी नहीं करेंगे, वो तो पति पत्नी के भी कारक हैं, बादकेश हैं, मार्केश हैं, स्पाउस भी है, प्रॉब्लम करेंगे, मैलेफिक इन्फ्लुएंस होगा, ट्रांजिट में वैसा दिखेगा, दशा दशा में आपको खराब रिजल्ट दिख रहा है, वही देंगे। क्या करना है? सोमनाथ घुमाइए आप। जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आप जाएंगे, लॉर्ड शिवा की आप ब्लेसिंग लेंगे, कोई बादकेश काम नहीं करने वाला, टेंशन मत लीजिए, गारंटी मैं दे रहा हूं लिख करके। ये चार्ट रोटेट करके जो देखने की टेक्निक है, अगर आप ये सीख गए, मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पहली बच्ची है, हायर एजुकेशन में उसको दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूंगा? अपना लग्न पकड़ लूंगा, क्योंकि भाई पहले बच्चे से 5वें से 9वां पड़ता है, मैं लग्न पकड़ लिया, मेरा लग्न कौन सा है, वहां कौन सी राशि है, गया दर्शन करके आ गया, बच्चे को भी लेते गया। ऑल ऑफ अ सडन हायर एजुकेशन के लिए जो ब्लॉकेज थे वो रिमूव हो गए। ये है महादेव, देवों के देव। सो ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी अहमियत है, इसको समझे, राशियों से जोड़े, किस घर में है वहां दर्शन करके आए। आप बेड रिडन है, आप छठे से परेशान है, ऋण रोग शत्रु से, देखिए वहां राशि कौन सी है, मिथुन राशि पड़ रही है, चले जाइए नागेश्वर, दर्शन करके आइए। मान लीजिए 8वें में आपकी सिम्हा राशि, परेशान है, डेथ लाइक सिचुएशन, बेड रिडन है, बहुत बड़ा लोन ले लिया है जी, बहुत दिक्कत हो रही है, बाबा वैद्यनाथ दर्शन करके आइए, चीजें ऑटोमेटिकली आपको कम होती दिखेंगी। ये है ज्योतिर्लिंग का अपना अपना असर। और इसकी सारी कहानियां पढ़िए, वीडियो में उतना एक्सप्लेन हर एक कहानी को करना मुश्किल है, स्टोरी पढ़िए, उसकी समझ में आपको आएगा कि हर एक स्टोरी कुछ कहती, कुछ आपको नया समझने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे, नोट करेंगे, राशि और उससे रिलेटेड जो ज्योतिर्लिंग है अपने चार्ट में देखेंगे, लगाएंगे। दिक्कत होगी, यूट्यूब पे आप कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा।
बट जाइए, दर्शन करके आइए। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।